पता है मैं रेलवे स्टेशन पर क्यों हूँ? मैं यहाँ आया हूँ अपना एक बहुत पुराना सपना फिर से पूरा करने के लिए, और इसी को पूरा करने के लिए मैं सीधे ट्रेन में बैठकर पहुँच जाता हूँ अमृतसर, और यहाँ से ऑटो पकड़कर मैं सीधे निकल जाता हूँ गोल्डन टेम्पल यानी श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे की ओर। और अब आगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब 12 डॉमिनेटर पर। मैं हूँ अभी अमृतसर के अंदर, और यहाँ की गलियों से गुजरता हुआ मैं सीधा पहुँच रहा हूँ गोल्डन टेम्पल की ओर। और यहीं अभी हम ऑटो से उतरे हैं, और ऑटो वाले ने थोड़ा पीछे उतारा है। आगे बढ़ रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ, और यहीं से हमें पहले जाना होगा जलियांवाला बाग, और उसके बाद से हमें जाना होगा गोल्डन टेम्पल। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब पंजाब की गलियों और बाजारों से घूमता हुआ सीधे पहुंच जाता हूं जलियांवाले बाग के मेन गेट पर, और इसमें घुसते ही आजादी के संघर्ष के सभी पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। तो अभी हम आ पहुंचे हैं जलियांवाला बाग, और जस्ट अभी हमने एंट्री की है, और यहाँ से भाई नज़ारा देखते ही बनता है, याद आ जाते हैं वो पल जो आज़ादी में हमारे देश के वीरों ने गंवाए थे, और यहाँ पर उन सभी चीज़ों की यादगार अभी भी है। और बाग के बीचों बीच सीधे मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई देता है वो स्मारक जो उन लोगों की याद में बना था जिन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड में अपनी जानें गंवाई थी। जस्ट मेरे पीछे है शहीदी कुआं, और अभी मैं आपको इसके पास लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर, और बताता हूँ इसके बारे में। ये मेरे पीछे है वही दीवार जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ और यहाँ पर गोलियां चली। तो ये आज भी वो मार्क्स है जो गोलियों से बने थे, और इन मार्क्स को अभी मार्क कर दिया गया है दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो फायरिंग हुई थी उसके होल अभी भी बाकी है। मैंने जो भी आपको मार्क्स दिखाई है वही मार्क्स है जो जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाकर बने थे। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, और यहीं पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी, और ये वही मार्क्स है जो उन बुलेट से निकले थे, और उसमें बहुत सारे लोग उन्होंने अपनी जान गंवाई। इसके बाद मैं पहुँचता हूँ एक आर्ट गैलरी में जिसमें पंजाब पर क्रूरताएं, नरसंहार का रिएक्शन, जनरल डायर को बरी करना और नरसंहार पर लोगों का क्या आक्रोश था, इन सभी बातों से रिलेटेड पिक्चर्स, आर्टिकल्स एंड वीडियोस दिखाए जा रहे थे। ये पूरी जगह उस नरसंहार की साक्षी है जो जनरल डायर ने यहाँ पर किया था, और आप गोलियों के मार्क्स देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की फायरिंग तब हुई होगी और कितने लोगों की जान गई होगी। तो आप यहाँ पर जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको ये गोलियों के मार्क्स दिखेंगे, और इससे ही आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय पर यहाँ पर क्या गुजरी होगी, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी, और अंग्रेजों ने जो जुल्म किया हमारे ऊपर वो आपको यहाँ पर इन मार्क्स को देखकर आसानी से पता चल सकता है। ये सभी मार्क्स उसी जुल्म के साक्षी है। मेरे पीछे एक स्मारक है जो जलियांवाला बाग के अंदर है, और इन सभी शिलालेखों पर वो सब लिखे गए हैं जो हमारे देश के महापुरुषों ने अपने जीवन काल में कहे थे, और इन सभी शिलालेखों पर बारी बारी से उन्हीं शब्दों को बताया गया है। शिलालेख के बाद मुझे मिलता है जलियांवाले बाग से बाहर निकलने का एक रास्ता, और ये रास्ता मुझे भीड़ भाड़ वाली गली से लेकर सीधा पहुंचा देता है गोल्डन टेम्पल पर, जहां पर मैं अपने जूते बाहर ही जमा कराकर पहुंच जाता हूं गुरुद्वारे के मुख्य गेट पर। तो अभी मैं आ चुका हूँ गोल्डन टेम्पल के मुख्य गेट पर, और ये मेरे पीछे में गोल्डन टेम्पल का मुख्य गेट है। आपको सामने से दिख भी रहा होगा, अंदर का मुख्य मंदिर जो है वो सामने से बिल्कुल गोल्डन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी आपको लेके चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं सिख धर्म के सबसे बड़े पावन स्थान का। जैसे ही मैं गुरुद्वारे के अंदर घुसता हूँ तो देखता हूँ सामने का वो इनक्रेडिबल सीन जिसे देखकर मेरी सांसें थम जाती है। मेरे सामने था द गोल्डन टेम्पल, जिसे देखने का सपना अपनी आंखों में सजोए मैं अमृतसर आया था।
अब मेरे कदम अपने आप मुख्य गुरुद्वारे की ओर खींचे चले जा रहे थे। रास्ते में लोगों को सेवा करते देखा, दरबार साहिब से अरदास करते देखा, जिसे देखकर गुरुद्वारे की ओर बढ़ते मेरे कदम और तेज हो गए। अद्भुत दृश्यों को देखता हुआ मैं अब उस लंबी लाइन में जा लगा जो दरबार साहिब के अंदर जाने के लिए लगी हुई थी। वैसे कैमरे का अंदर इस्तेमाल बिल्कुल अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चोरी छुपे से कुछ कैमरे का इस्तेमाल कर रहा था। अब लोग गुरुवाणी सुनते सुनते अपनी हाजिरी दरबार में लगाने के लिए धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मेरा मन सुनने की ओर जा रहा था। और फाइनली मुझे मौका मिला दरबार साहिब में दर्शन का, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, जिसके लिए मैं इतनी दूर आया था। अभी गुरुद्वारे से बाहर आए हैं और भाई आपको अपना टोटल एक्सपीरियंस बताऊं ना, लाजवाब है। मैंने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे किया है वो मैंने कहीं पे नहीं किया, और मैं आप सभी से कहूँगा यहाँ पर आप ज़रूर से आए, क्योंकि लाजवाब है। इसके बारे में मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं कहूँगा आपको कि आप यहाँ पर आए और अपने आप एक्सपीरियंस करें। दोस्तों फिलहाल हम वहाँ पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन, और हमारी जो ट्रेन है उसका समय है लगभग 7 साढ़े 7 बजे का। तो ट्रेन लगभग 10 या 15 मिनट लेट भी होगी। तो अभी हम बैठ चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने। ये जो स्वर्ण मंदिर वाला ट्रिप रहा बड़ा ही लाजवाब रहा। इसका एक्सपीरियंस सभी जगह से अलग रहा, अलग ही तरह की वाइब थी यहाँ पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी यहाँ पर आए और एक बार ज़रूर से एक्सपीरियंस लें।